हम्म। हम्म। नहीं, मॉड्यूलर सिस्टम ऑफ मेकिंग डिफरेंट होता है। वैसे जो आप देखते हो वो अनरियल सॉफ्टवेयर में ही करते रहते हैं, तो अनरियल में भी बना सकते हैं, क्योंकि अनरियल में क्या होता है कि आप कॉपी बड़े आसानी से कर सकते हैं, है ना। लेकिन जनरली ये जो बनता है ना, मॉड्यूलर सिस्टम से बनता है, इसका मतलब क्या होता है, इसमें खिड़की अलग बनाते हैं, वॉल अलग बनाते हैं, और सबको एक 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 एक, एक लाइन से जोड़ते जाते हैं। जैसे आप अभी देख रहे थे, मैंने बीच में साइबर पंकिश एक वो डाला, सॉरी डीजल पंक का एनवायरनमेंट डाला। वॉल एक ही है, एक ही वॉल बनी है, वही वॉल कॉपी होगी, तो वो सीमलेस वॉल बनी हुई है। उसके टेक्सचर जो हैं वो सीमलेस हैं, तो जब आप उसको किसी और के साथ जोड़ेंगे ना, तो उसी के डुप्लीकेट के साथ जोड़ोगे ना, तो वो बिल्कुल सेम लगती है। तो आप कितनी भी बड़ा एरिया ले सकते हो घर बनाने के लिए। तो उसमें क्या, घर बनाना इजी पड़ जाता है, 4 5 या 6 प्रोडक्ट बनाने पड़ते हैं घर के, वो बना लीजिए और फिर मार दीजिए कॉपी, आराम से बन जाता है। अब ये वाला जो है ना, ये क्या बोलते हैं, उतना दूर का मैं मात्र 2 या 3 ही प्रोडक्ट बनाया होगा। एक ही बिल्डिंग बनाया, उसका कॉपी मार दिया होगा 3 4 जगह। सबका ना ऐसा नहीं है, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। केवल काम करने का तरीका, ये मैसिव डिफरेंस लाता है एक नए व्यक्ति के काम करने के तरीके में और एक पुराने व्यक्ति के काम में। आपने ये वाला मॉडल देखा था, हम लोगों ने ये बनाया था, मेंढक वाला मॉडल, है ना। अब मेंढक वाले मॉडल में देख रहे हो कितने पेड़ हैं, पेड़ तो एक ही है ना, लेकिन फैल फैल गया है सारी चीजों में। ये तो एक ही है, फैला कैसे है, ये जो लाइन दिख रही है ना, बस ये लाइन हमने रैंडमली ड्रॉ कर दी, उसके ऊपर में सारे के सारे कॉपी हुए, फॉलो किए हैं स्टेप्स, फॉलो पाथ करके। ये जो दिख रहा है ये सब क्या है, एक ही तो है। गेम में यही करते हैं, गेमिंग मॉडलिंग में यही किया जाता है। आप एक सिंगल ज्योमेट्री बनाते हैं, एक चीज, उसको 10 जगह यूज करते हैं, इसको बोलते हैं इंस्टांसिंग। और इंस्टांसिंग का यूज करने से क्या होता है, फाइल भारी नहीं होती, क्योंकि एक ही ज्योमेट्री 10 जगह यूज हो रही है, लेकिन रेफरेंस एक ही का है। इसको ऐसा समझें, फॉर एग्जाम्पल युवराज जो है, कम ऑन जोशी, चलो बहुत अच्छी बात है, आप आ गए, नहीं तो हम लोग ऑनलाइन ओपन करके बैठे थे, है ना। इंस्टांसिंग का मतलब होता है जैसे युवराज बैठे हैं, ठीक। अब युवराज जो हैं वो मार्केट में पैसा चलाते हैं, भाई 10 रुपए चलो मार्केट में चल रहा है, जस्ट टू बी अंडरस्टैंडेबल बाय द मैथमेटिक्स, है ना। तो हम लोग समझते हैं इट इज़ अबाउट 10 रुपीज़, बराबर, वो चलाते हैं मार्केट में। अब उन्होंने प्रज्वल को दिया, सीधी बात है। अब प्रज्वल बोलता है कि ये जो 10 रुपए है मैं आपको अभी नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मैंने प्रांजल को दिया था 10 रुपए, तो प्रांजल दे देगा, ठीक है। प्रांजल बोलता है कि भाई प्रांजल ने 10 रुपए अमन को दिए थे, अमन दे देगा। अमन बोलता है मैंने जस्सी को दिए थे, जसप्रीत दे देगा, ठीक। अब क्या हुआ, ये जसप्रीत से कभी भी जाके मांग सकते हैं, ये प्रज्वल से नहीं मांग रहे, ये जसप्रीत से डायरेक्ट मांग सकते हैं, और जसप्रीत दे सकता है, ठीक है। या आपने बोला मेरे पास 100 100 थे,
जैसे 50 रुपए थे, 30 रुपए थे, आपने 10 इसको, 10 इसको, 10 इसको दे दिए, ठीक है। अब बोल दिए भाई मेरे पास तो जीरो है, लेकिन 10 इसके पास भी है, 10 उसके पास भी, 10 उसके पास भी है, तो किसी से भी ले सकते हो। लोग ने भी बोला हाँ ठीक है, किसी से भी ले सकते हो। तो युवराज क्या है, इससे भी ले लेगा, उनसे भी ले लेगा, उनसे भी ले लेगा। क्या किया आपने, आपने रेफरेंसिंग कर दी कि मेरी वर्थ 10 की थी, ठीक है, मुझे 10 देना था, लेकिन मैंने ये 10 जगह कॉपी कर दिए। तो जो 10 आप मुझसे लोगे वही 10 आप इन सब से भी ले सकते हो। तो हुए ढेर सारे लोग, लेकिन वो 10 ही वैल्यू जा रही है। इसको बोलते हैं रेफरेंसिंग। इसको थोड़ा सा और क्लियर करें तो क्या मटेरियलिस्टिक चीज में क्या होता है, हम लोग जैसे एक होता है क्लोनिंग और एक होता है इंस्टांसिंग या रेफरेंसिंग। क्लोनिंग का मतलब होता है कि जब आप किसी पर्सन का क्लोन करते हो तो वो पर्सन क्या होता है, एक इंडिविजुअल न्यू पर्सन बन जाता है, जिसके पास खुद का दिमाग है, खुद का फेफड़ा है, खुद का ऑर्गन्स है, और वो खुद घूम सकता है। वो क्लोनिंग होता है, ठीक है। लेकिन रेफरेंसिंग का मतलब होता है कि आपने एक वीडियो कॉल होलोग्राम बनाया हुआ है, आप ही दिख रहा है, वो आप ही के जैसा है, या सिंपल समझ लो, और अच्छे से वो टेक्नोलॉजी खैर आप समझ सकते हो, लेकिन फिर भी सिंपल कर दूं, मिरर हो गया। तो जब आप मिरर में जाते हो, आप वॉल ऑफ मिरर में गए होगे, कभी देखे होगे या सुने होगे, एक व्यक्ति खड़ा होता है और हजारों मिरर में दिखता रहता है। तो वो अपीरियंस वाइज वो व्यक्ति 1000 मिरर में है, लेकिन वैल्यू किस व्यक्ति की है, मास्टर की, जो मेन खड़ा होता है। इसको बोलते रेफरेंसिंग। तो अगर मास्टर हाथ उठाएगा तो वो हजारों लोग अपना हाथ उठाएंगे, अगर मास्टर हाथ नहीं उठाएगा तो नहीं। और जब एक में भी पत्थर मार दो या मास्टर को मार दो तो हजारों मर जाएंगे। इससे क्या होगा, सारे मिरर से अपीरियंस वाइज वो बिल्कुल वैल्यू होल्ड करते हैं, लेकिन जब उनको हम नापते हैं उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग तो उनके अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, प्रॉपर्टी केवल मास्टर से चुरा चुरा के चलाई जा रही होती है। इसको रेफरेंसिंग बोलते हैं। ये चीज जब आप करने लगते हैं तब आप आसानी से अपने मॉडल्स को बड़ा स्केल में बना सकते हैं। क्योंकि आप क्या करते हैं, एक बिल्डिंग में होता क्या है, चार ही ना वॉल होते हैं, चार ही वॉल होंगे एक रूम में। आप उसको 5 को मिला के एक सेट बना दोगे तो क्या बन जाएगा, एक फ्लोर बन जाएगी, उसके ऊपर दूसरा बन सकता है, तीसरा बन सकता है, ठीक है। सेट ऑफ फ्लोर्स बना लोगे तो पूरा बेस बन जाएगा। यही होता है। तो अगर आप एक वॉल ऐसी बनाते हैं जिसको जोड़ जोड़ के पूरा एक रूम बनाया जा सकता है, तो उस रूम को जोड़ जोड़ के आप पूरा एक फ्लोर बना लोगे, पूरा फ्लोर को जोड़ के आप पूरा एक बेस बना लोगे, और बेस को जोड़ जोड़ के आप पूरा एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर तैयार कर लोगे। ऐसे ही तो आपने बनाया था अपना ज्योमेट्री। इसको बोलते हैं इंस्टांसिंग। यही किया जाता है बड़े स्केल बनाने के लिए। अगर आप इंडिविजुअली हर चीज बनाओगे तो फाइल बहुत हैवी हो जाएगी, नो मैटर कौन सा कंप्यूटर है, कितना भी बड़ा कंप्यूटर यूज कर लीजिए, वो हैवी ही होगा अगर आप सही रीति से बना नहीं रहे हैं, ठीक। अभी आपने एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट बनाया था, उसकी इंस्टांसिंग कर दीजिए, इंस्टांसिंग कॉपी करिए। जैसे आपने इंस्टांस किया था, देखा था यहाँ पे कि हम लोग शिफ्ट दबा कर ड्रैग करते थे। ये वाली क्लास में कौन था, महर्षि लोगों की क्लास थी, है ना। हमने क्या किया, यहाँ से कॉपी करवा दिया फॉलो थ्रू स्टेप्स लेके, है ना। तो ये लाइन बस ड्रॉ करनी थी और उसी के ऊपर में पट 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 फॉलो हो रहा था। ये इतना हार्ड स्टेप नहीं है। और अगर मैं शिफ्ट दबा के ड्रैग भी कर दूं और 40 ले लूं, जैसे मैंने इनमें किया, शिफ्ट दबा के ड्रैग किया, 40 ले लिया, लेकिन सब इंस्टांस कर दिए, तो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे मैंने मैनुअली कर दिया। तो बड़ा स्केल है लेकिन दिख रहा। अब इसके पीछे
मुझे अगर इन्वायरमेंट डालना है तो मैं स्मार्ट काम करूंगा, ना कि, है ना, मैं क्या करूंगा? बिल्कुल करेक्ट, मैट वर्क करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे कैमरा ज्यादा से ज्यादा यहां से यहां तक जाएगा, है ना, इधर से उधर जाएगा। बाकी तो पूरा मैट से बन सकता है, क्योंकि इंटरेक्शन पूरा यही होगा। गेमिंग में दूर की चीज जब दिखाई जाती है तो ऐसे ही किया जाता है। दूर की जब चीज दिखाते हैं ना, तो उस समय आप केवल एक इमेज रेंडर देख रहे होते हैं जो दूर पे दिखता है ना। और जब चीज के पास होते हैं ना, तब ज्योमेट्री लोड होती है वहां पे। तो केवल उतनी ही ज्योमेट्री लोड होती है जितनी की डिस्टेंस पे आप हैं। उसके अलावा दूर की चीज मैट पेंटिंग ही होती है। तो जो आप देख रहे हो ना कि वो दूर से ऐसा जा रहा है, दिख रहा है, तो उसके उस पार की चीज उसने बनाया नहीं होगा, उसने उधर मैट लगा दिया होगा। और ये स्केल ग्रिड में भी क्रिएट किया जा सकता है। इस पूरे को सेलेक्ट करके मैं ग्रुप कर दूं और स्केल कर दूं 0 पे, और कैमरे को छोटा कर दूं, तो उतने ही छोटे से एरिया में मैं उतना बड़ा स्केल दिखा सकता हूँ। मैं पूरे ग्रिड में उतना पूरा एरिया दिखा सकता हूँ। दैट इज हाउ दिस थिंग वर्क्स, है ना। स्केल दिखता बड़ा है, यही तो कला है, कंपोजिटिंग की कला यही होती है। बड़ा स्केल कैसे दिखा सकते हैं कम पैसे में? दिमाग लगाओ उस चीज में। इंटरेक्शन वाली चीज हाई डिटेल होगी, यानी बगल वाली चीजें हाई डिटेल होंगी जहां तक कैमरा जा रहा है। उसके बाद जितना है सब मैट वर्क होता है। मैट होता है एक क्या बोलते हैं, इमेज होती है जिसको आपने बॉक्स बना के लगा दिया है। आपने डिटेल ही नहीं ड्रॉ करनी होती उस चीज में, राइट। सो हम लोग लास्ट टर्म पे क्या कर रहे थे? आज से अर्नोल्ड चालू करना था हम लोगों को। और हमारे पास हम कौन सा कॉन्सेप्ट, कुछ कोई एक उस पे काम कर रहे थे क्या? अभी हमने कुछ ऐसे ही किया हुआ था ना, कोई इन्वायरमेंट मैप नहीं लिया हुआ था ना। ठीक है। किसमें? वॉकी टॉकी पे तो हम लोगों ने वो सिस्टम समझ लिया था एक्सपोजर वाला। अब हम डायरेक्ट अर्नोल्ड में आते हैं, प्रोडक्ट पे कैसे काम करना है, इन्वायरमेंट पे कैसे काम करना है, राइट। उसके लिए तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इन्वायरमेंट ओपन करता हूँ। ये इन्वायरमेंट आप लोगों ने देखा हुआ है प्रीवियस, है ना। रिगार्डलेस दी टेक्सचरिंग, मैं टेक्सचरिंग पे जाऊंगा नहीं, वो आप ऑलरेडी एक टेक्सचर लगाया हुआ है मैंने यहाँ पे। अब लाइटिंग कैसे करनी है? ठीक है, हम इसकी जो लाइट्स लगी हुई थी डिलीट मार देते हैं। यहाँ पे छोटा सा एक एनकॉर्न है जो कि वर्क कर रहा। अब अर्नोल्ड लाइट कैसे वर्क करती है और लगाते कैसे हैं? लाइटिंग के लिए आपको यहाँ पे जाना होगा। सिंपल, आप अर्नोल्ड को ही सेलेक्ट कीजिए। ठीक, क्लिक करिए एंड एक बार क्लिक कर दीजिए। जब आप देखते हो तो अर्नोल्ड जो है वो एक टारगेट के साथ आता है। ठीक है। अर्नोल्ड की बाय डिफ़ॉल्ट जो लाइट आपके पास आती है वो एरिया लाइट होती है या फिर स्पॉट लाइट होती है। एक तरीके से उसको एरिया स्पॉट लाइट भी बोल सकते हो, लेकिन वो अर्नोल्ड की लाइट कहलाती है। मॉडिफायर पैनल में जब जाएंगे तो अर्नोल्ड की लाइट्स जो हैं वो कुछ इस तरीके से नज़र आएंगी। इसको मैं अगर ऐसे कर दूं तो आप देख पाओगे कि अर्नोल्ड की लाइट किस तरीके से नज़र आएगी बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक। AI स्टैंडर्ड सरफेस शेडर लगा है, आप लोग को शेडर बताने की ज़रूरत नहीं, सारा कुछ आप ऑलरेडी जानते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट जो है वो स्ट्रेट एक पोर्शन पे पड़ रही, जितना डिस्टेंस पास आता जा रहा है लाइट की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो इसको देख के आप बोल सकते हो कि ये एक डायरेक्शन पे चलने वाली लाइट है। यानी अगर आप स्पॉट लाइट और डायरेक्ट लाइट देखोगे जो प्रीवियस हमने देखी थी, एग्जैक्टली वही है।
अब डिसाइड कैसे करते हैं कि सीन में लाइट कहाँ से आएगी? ठीक है, सबसे पहला ये क्वेरी आता है, सीन में लाइट कहाँ से आएगी? तो सीन में लाइट उन जगहों से आएगी जहाँ ओपनिंग है। ठीक है, अब जैसे ये सेक्शन है, इसके कॉन्सेप्ट्स आर्ट भी आप देख सकते हो, सीधी सी बात है, कॉन्सेप्ट आर्ट भी कर सकते हो। जनरली कॉन्सेप्ट आर्ट करने के बाद आपके पास वो इमेज आ जाती है, और वही इमेज आपको लाइटिंग में फॉलो करना होता है। ये चीज़ आपके पास इंफॉर्मेशन रहता है। ठीक है, सो उसको बंद कर सकते हैं, इतना ठंडा कर दिया है कि आई थिंक आप लोग सरवाइव कर जाएंगे, फिर थोड़े समय बाद फिर चालू कर लेना। सो अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आर्ट आप लोगों ने हाई की, लो की, फलाना की, ढिमकाना की सब पढ़ चुके हो, है ना? ऐसा तो नहीं है कि किसी को अभी भी डाउट है कि इस कॉम्पोजिशन आपको पता है। वही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई करनी है। जहाँ पे ओपनिंग है, सबसे पहले कैमरा कहाँ होगा? तो कैमरा हमारा अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे होगा, है ना? यहाँ पे करीब हम कैमरा रखेंगे, कुछ ऐसा। ठीक, इसमें हमारा 2/3 बाय 1/3 वाला सिस्टम कवर अप होगा, और लाइट की ओपनिंग यहाँ से है। ठीक है, ये जगह मतलब ओपनिंग तो ये है, ऑब्वियस सी बात है, उसके पीछे मैं मैट लगाऊंगा। हो सकता है मैं गुफा क्रिएट कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ क्रिएट कर रहा हूँ कि ऊपर से उस पर हेलो लाइट आए, बराबर है। तो अभी क्या है, यहाँ पे मेरे पास सिंपल लाइट है, मैं कैमरा प्लेस कर देता हूँ, कंट्रोल सी शॉर्टकट है फिजिकल कैमरा लगाने का। कंट्रोल सी दबाओगे, फिजिकल कैमरा लग जाएगा। पर्सपेक्टिव में आ जाओ, देखो कैमरा ऐसा लगा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे मैं इस वैल्यू को पकड़ता हूँ और इधर ले आता हूँ। ठीक है, पकड़ा मैंने, इसका वो क्या बोलते, टारगेट हमने ले आया। ठीक, अब अगर हम अपने कैमरा पर्सपेक्टिव से इसको देखें तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा, राइट? लाइट्स की वैल्यू ऑन एंड ऑफ करने के लिए यहाँ पे आर्नोल्ड की लाइट है, इसको आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, है ना? तो यहाँ चेंज तो नज़र नहीं आ रहा है, राइट, लेकिन यहाँ से ज़रूर नज़र आएगा क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टीज ऑन एंड ऑफ दिया हुआ है। ठीक, जब आप इसको ऑन करते हो तो आप देखो आपका सीन ऊपर से लिट हो रहा है। ठीक, नाउ व्हेन यू टेक अ रेंडर, एक सिंपल रेंडर निकालो, यू विल सी रोशनी आ रही है, बहुत डार्क नज़र आ रहा होगा। ठीक, क्योंकि ना इंटेंसिटी, ना एक्सपोजर, ना कोई चीज़ सेट है। अब इधर आ जाओ, जनरल में आपको लाइट प्रॉपर्टीज ऑन और टारगेट भी मिलेगा। ठीक है, अगर आपको टारगेट चाहिए है तो ठीक है, नहीं तो लाइट प्रॉपर्टीज ऑन है ऑफ एंड करने के लिए। टारगेट डिस्टेंस कितना है वो आपका टारगेट डिस्टेंस से आप सेट कर सकते हो, या उसको मैनुअली ड्रैग कर सकते हो, दैट इज एंटायरली अप टू यू। ऑन करो। ठीक, तो डिस्टेंस आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, दैट्स एंटायरली अप टू योर चॉइस। शेप के अंदर आप लाइट के शेप की बात करते हैं, यानी कि लाइट का शेप कैसा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एमिट लाइट फ्रॉम क्वाड, टाइप क्वाड से निकल रहा है, यानी कि वो एक चौकोन शेप से लाइट निकल रही है, एक रेक्टेंगल से। वहीं जब ये पॉइंट कर देते हैं तो वो एक पॉइंट से निकलेगा विदाउट टारगेट। पॉइंट लाइट भी आप लोग को पता है, ओमनी लाइट। डिस्टेंस लाइट, ये आपका डायरेक्शन लाइट है, कि एक डायरेक्शन से फेंक रहा है, 360 डिग्री नहीं फेंक रहा, वरना यहाँ शेडो नहीं बनती, राइट? तो एक डायरेक्शन में सब जगह लाइट फेंक रहा है। स्पॉट, अगर आपको स्पॉट बनाना है। क्वाड, अगर आपको, ये बाय डिफॉल्ट क्वाड होता है, यानी क्यूब से लाइट होती है। ठीक है, एक रेक्टेंगल होता है और एक क्वाड होता है। तो या सॉरी, यही रेक्टेंगल है ना, क्यूब नहीं है। डिस्क, ये डिस्क के जैसा दिखेगा। अब आपको यहाँ कुछ समझ तो आ नहीं रहा कि ये है क्या,
तो चलो इसको रेंडर निकाल निकाल के देखेंगे कि ये कैसी दिखेंगी। जब आप इसको पॉइंट लाइट पे करते हैं और लाइट की वैल्यू आप देख रहे हो, आपको यहाँ नज़र आ रही है, जब आप इसकी लाइट शेप विजिबल पे लगाते हो और रेंडर लेते हो तो लाइट का शेप भी नज़र आता है, राइट। और लाइट का हेलो और बाकी वैल्यूज भी उसमें नज़र आएंगी। वहीं जब आप इसको डिस्टेंस पे करते हो एंड लाइट शेप विजिबिलिटी ऑफ है, ऑलवेज विजिबल इन व्यू पोर्ट ऑन है, यानी व्यू पोर्ट में हमेशा दिखेगा, और जब आप इसको रेंडर लेते हो तो ये वैसा काम करता है कि पूरे व्यू पोर्ट में एक डायरेक्शन से आता है। ये लाइट आपको स्टैंडर्ड लाइट्स में नहीं मिलती है। ये लाइट आपके पास माया वगैरह में एक लाइट होती है डायरेक्शनल लाइट, ये उसका डिपिक्शन होता है। यानी व्यू पोर्ट के एक डायरेक्शन से लाइट दूसरे डायरेक्शन ट्रेवल करेगी। अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लाइट इधर है या नहीं है, या ऑब्जेक्ट है या नहीं है, पूरा वो लाइट फेंकता रहेगा। स्पॉट लाइट भी विजिबल है। अब स्पॉट का आपको पता ही है, मैंने प्रीवियस बता चुका हूं, तो जब हम इसको रेंडर लेंगे स्पॉट बनेगा, लाइट का स्पॉट बनेगा इधर पे, ठीक। इसी में आपको रेडियस भी मिल जाएगा, कोन एंगल भी मिल जाएगा, पेरिम्ब्रा एंगल भी मिल जाएगा, एस्पेक्ट रेशियो भी मिल जाएगा, राउंडनेस भी मिल जाएगी, सब यहीं पे है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। क्वाड लाइट शेप विजिबल जब आप रेंडर करेंगे, बेसिकली ये इल्यूमिनेशन ऑफ करने के लिए है। लाइट की प्रॉपर्टीज ऑफ कर देंगे तो सारी प्रॉपर्टी ऑफ हो जाएगी, लेकिन जब आप पोर्टल ऑफ करते हैं तो केवल वही वैल्यू हटेगी जो कि लाइट जनरेट कर रही है, बाकी सारी वैल्यू कैलकुलेट होती है। बाकी कौन सी, जैसे शेडोज वगैरह वैल्यूज जो होती है ना, वो कैलकुलेट होती है, तो आप लाइट ऑफ कर सकते हो। क्वाड जो है इवनली सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। डिस्क रेडियस डिस्क का आप बढ़ाओगे तो गोल चक्रे से चालू होगी, और लाइट शेप आपने विजिबल रखा हुआ है और आपको दिखा नहीं रहा है तो प्रोबेबली वो इधर से दिखाएगा, ऊपर से नहीं दिखाएगा। रीज़न क्या है कि फोर्स टू साइडेड रेंडर ऑन नहीं है रेंडर पैनल से, इसका मतलब दो तरफ से। याद है हम लोग ने नॉर्मल्स की बात की थी, जब आप पीछे से देखते थे एक पॉलीगॉन को तो गायब हो जाता था, सामने से देखते हो तो दिखता है। वो पीछे से गायब ही इसलिए होता है क्योंकि फोर्स टू साइडेड रेंडर दिखता नहीं है, ऑन नहीं रहता उसमें, है ना। तो यहाँ ऑन है लेकिन वो उसको दिखा नहीं रहा, तो प्रोबेबली यहाँ उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी। इधर से आप देख सकते हो कि वो लाइट कैसी है। तो जब अगर आप स्पॉट लाइट वगैरह बनाते हो किसी हेलोजन लाइट से निकलते हुए, तो उसका ग्लास चमकता हुआ दिखता है ना, तो इसलिए आप उसको दिखा पाते हो, ठीक। सिलेंडर लाइट इज बेसिकली अ सिलेंडर। अगर आपको ट्यूबलाइट जैसी कोई लाइट्स देनी है, तो नियॉन लाइटिंग वगैरह होती है ना, तो आप पतली पतली लाइट्स अगर वहाँ देना चाहते हो तो उसके लिए सिलेंडर लाइट्स आता है। स्काई डोम इज यूज टू 360 डिग्री, इसी में इमेज होती है। आई थिंक इसको मैंने इसी फाइल में बताया था स्काई डोम लाइट का। खैर इसकी डोम लाइटिंग हम लोग करेंगे आगे पे। फोटोमेट्रिक लाइट जो कि कैल्विन स्केल फॉलो करती है, कैल्विन स्केल मैं 10 बार बता चुका हूँ, आई थिंक आप लोग को अब ज़रूरत नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगा टेम्परेचर लाइटिंग करने के लिए। तो ये केवल अगर आपको कैल्विन स्केल में इंटरेस्ट है तभी आप इसको यूज़ कर पाओगे, ठीक। मतलब आपका एक्सपीरियंस फोटोमेट्रिक लाइटिंग के साथ रहा है तो आप आसानी से कर पाएंगे। मैश लाइट, ये एक्चुअली किसी मैश को लाइट में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है।
तो जैसे ये ऑब्जेक्ट है मेरा, इस ऑब्जेक्ट को मैं इसमें नन पे क्लिक करके यहाँ सेलेक्ट कर देता हूँ, तो अब ये एग जो है वो लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब मैं इसको लिट करता हूँ तो इस ऑब्जेक्ट में से लाइट फेंकना शुरू हो जाएगा। अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो सब जगह लाइट फेंकता रहेगा। ठीक, तो सब लाइटिंग का यूज़ अलग अलग तरीके से होता है। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इसको डिस्टेंस लाइट पे ऐड कर देता हूँ, क्योंकि मुझे एक डायरेक्शन पे देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा स्केल ही कुछ इस तरीके का है जिसमें मेरा एक गुफा में सारी लाइट आ रही है। अब ये रहेगा कूल टोन पे। ठीक है, तो अगर कूल टोन पे जाना है मुझे, तो डिस्टेंस के साथ मुझे क्या मिलेगा, एंगल मिलेगा। 45 डिग्री एंगल कर देता हूँ, तो लाइट्स जो हैं वो थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएंगी, पर पूरी तरीके से नहीं, हल्की शिफ्ट होंगी। ठीक, मेजर वो डिपेंड होगा आपके टारगेट वैल्यू पे कि आप टारगेट कहाँ पे रखते हैं। इसलिए इसका टारगेट, इसको रोटेट करोगे ना, टारगेट ऐसा रहेगा। तो मैं इसको ऐसा कर रहा हूँ ताकि जब मैं इधर देखूं तो मुझे टॉप व्यू पे लाइट नजर आए, नीचे पे शेडो। कलर इंटेंसिटी, सॉरी, शेप रेंडरिंग तो आपको पता ही है, लाइट का शेप दिखाना है तो, है ना। कलर एंड इंटेंसिटी, बस यही दो वैल्यू मिलती है इसके अंदर शुरुआत में। कलर और इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, कलर इज द लाइट कलर। अब मुझे कूल टोन करनी है इस इन्वायरमेंट में, तो आई विल सेलेक्ट दिस और मैं एक ब्लूइश टोन लूँगा। ठीक है, और नाइट का लूमन मुझे दिखाना है उसके अंदर, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना कैमरा सेट कर लेता हूँ सो दैट आई कुड सी फ्रॉम हियर। और लाइट जो है वो हल्की लूमन से आ रही है वैल्यू, तो मैं यहाँ पे क्या है उसके कलर को पहले सेट कर दूंगा। ठीक, और इसको ओके कर देते हैं। नाउ जब आप इसका रेंडर लोगे, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और ये जो है ये ब्लॉक वाइज रेंडरिंग करता है, इसके कारण से इसकी रेंडरिंग ज़्यादा एक्यूरेट होती है। स्कैन लाइन क्या है, पूरा लाइन वाइज करता है ना, फटाफट फटाफट फटाफट, तो उसको वो प्रोपोर्शन नहीं कैलकुलेट कर पाता। लेकिन अर्नोल्ड क्या होता है, वो ब्लॉक 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 करके करता है, तो वो जितने ब्लॉक्स दिख रहे हैं ना, केवल उतने में ही कैलकुलेशन हो रही है, तो इसलिए वो एक 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 करके पूरे को कैलकुलेट कर पाता है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, हमारी ऊपर से लाइट आ रही है, सब जगह पड़ रही है, एक लूमन लाइट पड़ रही है। यहाँ कलर भी कर सकता हूँ, या फिर कैल्विन स्केल से अगर मुझे ज़्यादा बेटर वैल्यू मिल रही है तो मैं यहाँ से जाके इसको 7500 ऐड कर सकता हूँ, या वो भी वैसे ही है, कूल होता जाएगा। है ना, जितना स्केल, तो वो वैल्यू आप कैल्विन स्केल की देख के उसको वहाँ लगा सकते हो। मैं इसको कलर पे ही रखूँगा सो दैट आई कुड पेंट बाय माई सेल्फ, जैसा मैं पेंट करना चाहता हूँ उसको। दूसरा, इंटेंसिटी, कलर तो गया, इंटेंसिटी प्रीसेट में रखोगे ना तो आपको वो एलयूटी मिल जाएगी, फ्लोरोसेंट, इनकैंडेंस, डे लाइट, है ना, और कूल, एम एच कूल, है ना। वैसे कूल दिख नहीं रहा है, रेंडर लोगे ना तो वार्म ही है वो, पर पता नहीं उस सिरे में कूल रखा हुआ है, आई डोंट नो क्या नाम रखा हुआ उसने। तो वार्म करूँगा तो वार्म, अच्छा वार्म वार्म ही रहेगा, ये कूल पे जा रहा है थोड़ा सा। क्वार्ट्ज मेटल, है ना, तो वो जिसका भी जेनॉन का चाहिए या फॉस्फोर मर्क्यूरी का चाहिए, मर्क्यूरी लाइट का चाहिए, डिपिक्ट करना चाहते हैं तो डिपिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी ये पावर और ओवरऑल वाइट वैल्यू को जनरेट करता है। तो वन वैल्यू, अब की लाइट, फिल लाइट और रिम लाइट का आप
फंडा अप्लाई कर सकते हो इधर भी। लाइट सोर्स जो होगा वो मेजर लाइट सोर्स होगा, और ये है सन, नहीं मून। टेक्निकली सन ही है बट मून है, ठीक है। मून के थ्रू लूमन आ रहा है, इल्यूमिनेट कर रहा है मून के थ्रू, ठीक। तो अब जब ये मून के थ्रू इल्यूमिनेट करेगा फिर गर्मी होने लगी ना, संभल के रहना, अभी मौसम जो है वो वैसे ही है, ठंडा गरम ऐसा ही है, इसलिए जैकेट वैकेट पहन के घूमूं अभी फिलहाल। तो लूमन आ रहा है तो इंटेंसिटी जो है वो फिर भी हम लोग जो हमारा रेंडर के अकॉर्डिंग हमें दिख रहा है उस इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू मैं ट्वाइस द साइज करूंगा, राइट। और एक्सपोजर वैल्यू जो है वो क्या होती है, 2 to the power 8, है ना। 2 to the power क्वाड्रो चलती 2 to the power 4 रहती है, ठीक है। 2 to the power 4 करेगी तो फिर रेजोल्यूशन बढ़ेगा यहाँ से, सीधी सी बात है, आप जितना वैल्यू देंगे वो वैल्यू यहाँ पे बढ़ेगा। अगर रेजोल्यूशन ज़्यादा होगा तो रेंडर टाइम बढ़ेगा, ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है। तो आपकी रिक्वायरमेंट मीट करने जितना आपको वैल्यू देने की ज़रूरत है, ये ठीक है। इतना एस्केप दबाओगे तो रेंडर रुक जाएगा। देन व्हाट आई एम गोना डू, एक्सपोजर अगर मैं इसको 5 कर दूं तो वैल्यू वाइट होती जाएगी और 10 15 20 के बाद वो खत्म हो जाएगा। अभी देखो 5 किया तो कितना हो गया, 64 हो गया। तो रेजोल्यूशन सिग्निफिकेंटली बढ़ रहा है। रेंडरिंग, ये क्वेश्चन किस चीज के लिए है, जब रेंडर हो रहा है तो लाइट को, इस पर्टिकुलर लाइट को, केवल ये जो हमने लगाई हुई है इस पर्टिकुलर लाइट को आपको रेंडर करते समय कैसा बिहेव या कितना बिहेव करना चाहिए वो आप यहाँ सेट करते हैं। बिहेवियर का मतलब है कैलकुलेशन, कितने कैलकुलेशन देना चाहिए या कितना कैलकुलेशन करना चाहिए। या अब हो सकता है कि दूर में छोटे छोटे मुझे केवल जुगनू बनाने हो तो मैं उसके लिए सिंपल लाइट लगा दूंगा, लाइट विजिबिलिटी ऑन कर दूंगा और 0 कर दूंगा सारी वैल्यूज, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन नहीं चाहिए, मुझे तो केवल उनका इमेज चाहिए, है ना। एक सिंपल कलर चाहिए, वो इल्यूमिनेशन नहीं चाहिए उनका। सैंपल रेट जो है ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही काम करता है जैसा एक्सपोजर इसके साथ काम कर रहा था। आप 2 करेंगे तो ये 8 रिटर्न करेगा, आप 4 करेंगे तो ये 16 रिटर्न करेगा, है ना। आप 16 करेंगे तो 64, 64 करेंगे तो 128, 256, 256, 256 करेंगे तो 1024, 1024 करेंगे तो 2K। अब ये 2K है क्या, ये रेजोल्यूशन की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है इतनी बार वो इस कैलकुलेशन को पढ़ेगा, उतनी बार इस कैलकुलेशन को पढ़ेगा, क्या समझे, उतनी बार इस कैलकुलेशन को पढ़ेगा यानी कैलकुलेट करेगा ये चीज को। बस क्योंकि ये प्रोसेसर हमारा मल्टी थ्रेड प्रोसेसर है, इसके कारण से आपको दिखता एक बार होता है लेकिन वो करता है उतनी ही बार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सैंपल वैल्यू जो है वो 4 से अधिक नहीं करेंगे जब तक आप अभी अपने सिस्टम्स में काम कर रहे हैं। हाँ, अगर सिस्टम पे आपके अच्छा ग्राफिक कार्ड लगा है, अनलाइकली माइन, तो आप अगर अपना ग्राफिक कार्ड आप यूज़ कर रहे हैं तो 16 भी कर सकते हो। दिन भर लगे रहने दो, रेंडरिंग हो जाएगी, एक दिन में आएगा, लेकिन 4000 8000 11000 रेजोल्यूशन में निकल आएगी इमेज, ठीक है। उतना बड़ा करना है तो ठीक। वॉल्यूम सैंपल्स, अभी हम लोग वॉल्यूम लाइटिंग नहीं कर रहे। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, लाइट का वॉल्यूम, यानी कि जब आप, लाइट का वॉल्यूम क्या होता है, जब आप लाइट फेंकते हो तो लाइट का एक शेप बनता है, जैसे फ्लैश लाइट, जब आप टॉर्च जलाते हो तो उसका एक फोकस जाता है ना, स्पॉट जाता है, स्पॉट नहीं, स्पॉट तो लगने के बाद बनता है, लेकिन जो एरिया, जितने एरिया में वो ट्रैवल करती है आप पूरा देख पाते हो कि लाइट यहाँ से वहाँ तक, वो वॉल्यूम कहलाता है। तो जब वॉल्यूम आप अप्लाई करोगे इसके अंदर तब वॉल्यूम कैलकुलेशन करो। अभी तो कोई वॉल्यूम नहीं है तो आप इसको क्या कर सकते हो, 0।
जब आप इसको रेंडर करोगे तो इसमें से वॉल्यूम चला जाएगा, ऑलरेडी जितना वॉल्यूम होगा ना वो खत्म हो जाएगा, है ना। तो क्रिस्प लाइट बनने लगेगी। शेडोज, जो आपका की लाइट है वही शेडो कास्टिंग करेगा, तो कास्ट शेडो ऑन करिए। एटमॉस्फेरिक शेडोज, जनरली जब आप वॉल्यूम लाइट करते हैं तब एटमॉस्फेयर की ज़रूरत पड़ती है। अभी हम लोग वॉल्यूम लाइट नहीं कर रहे हैं, तो हम इसको एटमॉस्फेरिक शेडोज को ऑफ कर सकते हैं। अब देखो शेडोज में और डार्कनेस आ गई है। एटमॉस्फेरिक शेडो ऑन कर देंगे, हल्का वैल्यू ब्लर में आएगी, लेकिन फिर भी आप चाहो तो इसको कैलकुलेशन के लिए ऑफ कर सकते हो फॉर नाउ। शेडो का कलर कैसा होगा, तो हमें एकदम वो नहीं चाहिए, थोड़ा सा ग्रे करके छोड़ सकते हैं। डेंसिटी शेडो की कितनी होगी, या कलर सिंपली आप सिंपली ऐसा रख लीजिए, डेंसिटी 0.2 कर दीजिए, शेडो की वैल्यू कम हो जाएगी वहां से, है ना, तो अंदर पूरा लिट हो जाएगा। 0.9 कर दिए ताकि हमारे पास वैल्यू बराबर आ रही होगी, है ना। और अगर आप एक्सट्रीम कीज में काम कर रहे हो तो 2 कर दो, 2.5 कर दो डेंसिटी, तो क्या होगा उधर पे दिखेगा ही नहीं डिटेल्स, एक्सट्रीम कीज में काम कर रहे हैं तो। ठीक, अब यहाँ पे डेंसिटी हो गई। अब आ गया कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन जो है बेसिकली ये लाइट का इस सीन में क्या कंट्रीब्यूशन होगा उसके बारे में बात कर रहा है। अब कंट्रीब्यूशन क्या करेगी लाइट, लाइट तो लाइट ही कर सकती है। तो लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि वैल्यू कंट्रोल करती है। जैसे यहाँ कैमरा दिख रहा है, डिस्टेंस लाइट में कैमरा अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है, वो टर्न ऑफ रहता है, लेकिन बाकी लाइट्स में ये ऑन मिलेगा। इसका काम क्या रहता है, इसका काम ये रहता है कि इन्वायरमेंट में से कैमरा के थ्रू जो कैलकुलेशन हो रही है लाइट की उसको ओमिट करना है या उसको दिखाना है। लाइट में ना बहुत सारी वैल्यूज होती है। लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है कि लाइट, जब लाइट पार्टिकल होता है रियल वर्ल्ड में और इधर पे भी, वो जाके किसी ज्योमेट्री पे लगता है तो वहाँ पे लाइट इल्यूमिनेट करता है और ओमनी डायरेक्शन पे भागता है। लाइट ओमनी डायरेक्शन होती है, लगती है और सब जगह भागती है। तो सब जगह भागती है तो क्या होती है, मल्टीपल जगह लगती है, और मल्टीपल जगह लगने से लाइट में पूरा सीन जो होता है वो ग्लो होता है। इसको हम लोग बोलते हैं लाइट बाउंसिंग। ये प्रॉपर्टी जो है वो लाइट की वो कहलाती है लाइट बाउंसिंग। अब लाइट बाउंसिंग जो है वो आप मैक्स बाउंसेस 999, यानी लाइट से जितनी भी रेज निकल रही हैं वो 999 बार ही जा सकती है, उसके बाद खत्म हो जाएगी। और इनडायरेक्ट जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है लाइट बाउंस के लिए, ठीक है। तो आप अगर इसकी वैल्यू बढ़ा देते हो, लेट जैसे 5 कर देते हो, ये 1 से ऊपर नहीं जा रहा है ना, वो इसलिए प्रोबेबली क्योंकि डिस्टेंस लाइट जो है वो उतने बाउंस क्रिएट नहीं करती। लेकिन आप इसको बढ़ा सकते हो, जब आप क्वाड और इन सब में रहोगे ना तब बढ़ा पाओगे। तो अभी क्या करेंगे, डिफ्यूज वैल्यू आप देख रहे हो, डिफ्यूज का मतलब होता है लाइट लग के कितना फैले। अगर इसकी वैल्यू मैं 0.1 कर देता हूं एंड आई रेंडर दिस अप, लाइट फैलेगी नहीं, तो बाकी चीजें इल्यूमिनेट नहीं होंगी, तो जितनी जगह पड़ रहा है उतनी ही जगह रहेगा। इवन दो अगर मैं इसको 0.0 कर दूं तो भी लाइट है, बस फैल नहीं रही है। फैलेगी नहीं तो सीन लिट नहीं होगा, ठीक। तो आप डिफ्यूज की मदद से लाइट को एक स्थान पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, कि बाउंस हो रही है वो, क्योंकि बाउंसिंग ऑन है ना। अगर इनडायरेक्ट बाउंसिंग को 0 कर दिया जाए तो सीन में से अदर बाउंसिंग ऑफ हो जाएगी लाइट की। इनडायरेक्ट बाउंसिंग क्या होती है, एग्जैक्टली दूसरे ऑब्जेक्ट से लग के इस पे लाइट आती है, तब वो इनडायरेक्ट बाउंसिंग कहलाती है, तो वो भी ऑफ है।
राइट। और अगर आप इसको बढ़ा दोगे, 5 वैल्यू कर दोगे, या सॉरी अभी 1 हो रहा है, तो वो सब जगह बाउंस हो जाएगी। तो इसको हम क्या करेंगे, और अभी इनडायरेक्ट 0 है तो देखो शार्प क्रिस्प आ रहा है, तो इनडायरेक्ट बाउंसिंग जो है वो 1 कर देते हैं, डिफ्यूज जो है वो हम 0.8 कर देते हैं। स्पेकुलर काउंट अगर काउंट करवा रहे हैं तो डेफिनेटली 0.2 कर देते हैं। एसएसएस तो है ही नहीं। सब सरफेस स्कैटरिंग आप लोग ने ऑलरेडी देखा हुआ है टेक्सचर में, अगर वो काउंट करवा रहे हो इस लाइट से तो एसएसएस ऑन रखो, और इस लाइट से नहीं काउंट करना है तो 0 कर दो। ठीक। वॉल्यूम भी नहीं है, डिफ्यूज देखो 0.8 किया तो थोड़ा सा ट्वीक करेंगे ताकि स्पेकुलर यहाँ पे नजर आए। ठीक। यहाँ पे AOV लाइट ग्रुप दिख रहा है, ये बेसिकली इस लाइट के लिए है नहीं, ये स्काई डोम लाइट के लिए यूज होता है। AOV का मतलब जो होता है वो आर्बिटरी ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं उसको, ओके, एवरेज ऑर्डर वैल्यू बोलते हैं। ठीक, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, हालांकि ये इसका नहीं है बट है वो, मतलब उसका वही है, इन VFX भी वही मतलब होता है, ये आर्बिटरी आउटपुट वेरिएबल, मतलब वही रहता है लेकिन नाम थोड़ा यहाँ थोड़ा दे दिया है, तो आर्बिटरी आउटपुट वेरिएबल। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ ये केवल एक स्पेसिफिक वैल्यू को कैलकुलेट करके बाहर निकाल सकते हैं हम। स्पेसिफिक वैल्यू क्या होती है, स्पेकुलर हो सकता है, शेडो हो सकती है, लाइट हो सकता है, या बाउंस हो सकता है, या फिर रिफ्लेक्शन हो सकते हैं। कोई भी रिफ्लेक्शन ही पूरे में कितना बन रहा है, केवल उतने को ही बाहर निकाल लिया जाए तो उसके लिए AOV लाइटिंग लगती है, AOV ग्रुप यूज करते हैं। हम इसको एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेंडरिंग रेंडरिंग ऑप्शन। यहाँ पे आपको AOVs ऑप्शन मिलता है, तो जब निकालेंगे तो हम एक एक करके इसको निकालेंगे। यहाँ देख रहे हो क्या चल रहा है, अच्छा ऑटो बैकअप करता है, ऑटो बैकअप है। हाँ डेटा भरेगा बस, और कुछ नहीं, अगर भरना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, कंट्रीब्यूशन समझ में आ गया, ये पैनल आपको समझ में आ गए पूरे। अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लाइट तो लगा दी है, लेट्स गो ऑन पर्सपेक्टिव। सारी वैल्यूज तो हम समझ चुके हैं। अब कौन सा वाला, हाँ ये वाला जो यूज़र ऑप्शन है, ये बेसिकली अगर हमें दो लाइट की वैल्यू से आपस में कोई कनेक्शन देना है जनरली, है ना, तो यहाँ पे क्या है ना, हम स्क्रिप्ट अपलोड कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। और अभी ये यूज़र ऑप्शन है तो यहाँ पे अपना खुद का भी अगर प्रॉपर्टी बनाना है तो भी बना सकते हैं, है ना। दिस इज अ जनरल पर्पस प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रिंग। दिस स्ट्रिंग फील्ड कैन बी सेट टू ओवरराइड एनी पैरामीटर ऑन आर्नोल्ड। ओके, ये बेसिकली जब स्क्रिप्ट करना होगा ना तब के लिए यूज हो सकती है। तो बेसिकली आप अगर चाहते हो कि कोई दूसरी जगह की वैल्यू या ये भी यूज कर रहा हो तो आप ले सकते हो उसको। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक और अर्नोल्ड ले लेंगे, और बाउंस तो हम क्रिएट कर ही चुके थे, यहाँ से वैल्यू आ रही थी, बाउंस हो रही थी। और सीन में दूसरा जो ऑप्शन है वो हम दे रहे हैं यहाँ से, लाइट का सोर्स अगर ऊपर है, राइट, तो डेफिनेटली नीट इस तरफ तो डार्क होगा, लेकिन इधर तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब कहाँ है, लेफ्ट और राइट ही वैल्यू है जो दे सकते हो आप। तो हम फिल लाइट यहाँ से देंगे,
और रिम लाइट यहाँ से देंगे। रिम लाइट को हम अभी कर देते हैं कुछ देर के लिए ऑफ। ठीक, फिर लाइट पे आ जाते हैं। लाइट के जस्ट अपोजिट पे हमने एक और लाइट लगाई हुई है, और इस लाइट को हम डिस्टेंस नहीं देंगे, इस लाइट को हम दे देंगे आइदर स्पॉट और आइदर क्वाड, जो भी लाइट आपको वहाँ देना है, जिससे क्या होगा वो देखो एक रेक्टेंगल शेप बनेगा, है ना। मैं इधर आ जाता हूँ कैमरा में। स्पॉट वैल्यू बन रहा है, और कलर जो है वो उल्टा रहेगा, वार्म टोन रहेगी थोड़ी सी। आग जला रहे हैं या कुछ और कोई जला रहा है तो वो वैल्यू के तहत हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट लाइट जब करते हैं तो आपको पता ही है पेंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा एक रीजनेबल पॉइंट लेके आते हैं कि अच्छा यहाँ से लाइट क्यों आ रही होगी, वार्म टोन तो डालना है। तो कैसे डालेंगे, हो सकता है भाई वहाँ आग जल रही हो, मशाल जल रही हो, तो मैं मशाल बना दूँ इधर, है ना, एनिमेट करके डाल सकते हैं, और गुफा में तो रहता ही है। ठीक, अब यहाँ पे क्या किए हैं, इंटेंसिटी वैल्यू क्या है देख लेते हैं। इंटेंसिटी 1 और 7 है, तो इसको मैं 5.0 करूँगा इंटेंसिटी। और प्रोबेबली क्योंकि स्पॉट लाइट है ना, तो ये 7 रह सकती है। स्पॉट लाइट है क्योंकि ये इसको हिंडर नहीं कर सकती, है ना, इसको ओवरलैप कहाँ करेगी, वो डेफिनेटली उतनी ही रहेगी। तो हम इसको रेजोल्यूशन 7.8 करेंगे, बस यहाँ पे वैल्यू कम या ज़्यादा करेंगे। खांसी आ रही तुम्हें, बंद कर दें। हाँ ठीक है, मतलब हम दोनों चीज़ें देख के चल रहे हैं। ठीक है, डिफ्यूजन ठीक है, हमारे पास स्पेकुलर बराबर है 1 कर देता हूँ स्पेकुलर, क्योंकि ये ज़्यादा छोटी लाइटें ना ज़्यादा जलती हैं, तो आप उसको ज़्यादा दे सकते हो। इनडायरेक्ट वॉल्यूम जो है 1, वॉल्यूम की ज़रूरत है, हम इसको वॉल्यूम पे रखेंगे। स्पेकुलर भी ज़्यादा बनेगा, लाइट वैल्यूज़ इधर आती रहेंगी। इधर पे शेडो कास्टिंग पे जाएंगे, क्योंकि शेडोज़ की वैल्यू जो है ना वो यहाँ पे डेंसिटी जो है वो बराबर 1 रहेगी, और एटमॉस्फेरिक शेडोज ऑन रहेगा, तो यहाँ पे नज़र आएगी पूरी शेडो प्रॉपर। 1 कम्प्लीटली है। ठीक है, डिफ्यूज जो है वो गया इधर। एक्सपोजर विल बी, आई थिंक इट शुड बी 0.5 रखना चाहिए, ताकि नहीं, लाइट वो फायर का है तो फायर थोड़ी सी ज़्यादा ही चलेगी। 7 करके रखें। नॉर्मलाइज एनर्जी क्या होती है, नॉर्मलाइज का मतलब क्या होता है? नहीं, बेसिकली ये एक तरीके का लिमिटर होता है। नॉर्मलाइज करने का मतलब होता है ना ज़्यादा ना कम। अब बोलेंगे बैलेंस करना, डेफिनेटली बैलेंस करना, लेकिन वो एक स्थिति से ज़्यादा नहीं जाने देगा किसी भी चीज़ को, और एक स्थिति से कम नहीं जाने, तो एक रेंज होती है, उस रेंज के बीच में वो नॉर्मल होता रहता है। तो जो ज़्यादा है उसको कम कर देता है, जो कम है उसको बढ़ा देता है। ठीक है, तो इसको नॉर्मलाइज बोलते हैं जनरली, लेकिन नॉर्मलाइज बहुत कम यूज़ करें, या आप 50-60 वैल्यू पे खेल रहे हैं ना, 50-60 एक्सपोजर में, तब आप नॉर्मलाइज ऑन करके मेजर कर सकते हो। यहाँ पे हमें ये सही लग रहा है। ठीक, अब इसके बाद आ जाते हैं हमारी
रिम लाइट पे। हालांकि ये ऑलरेडी इतना ही लगेगा, तो ये रिम लाइट भी नहीं होगी, ये दूसरा फिल लाइट होगा। दो तरफ से फिल लाइट लगेगी। 1.20, 7.0। क्वाड लाइट है इसलिए ज़्यादा जल रही है। सॉरी, डिस्टेंस थी ना। दोनों तरफ से लाइट शेडोज बन रही हैं। अब जो डिस्टेंस है ना, उसको सेलेक्ट करेंगे लाइट 1 को, और इसकी जो इंटेंसिटी वैल्यू है इसको 0.5 कर देंगे। तो ऊपर से लूमन भी नज़र आएगा और आपकी लाइट्स पूरी नज़र आ रही हैं। लेकिन लाइट्स जो हैं वो दोनों तरफ काफ़ी इल्यूमिनेट कर रही हैं, तो अब उनको भी आपको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। हाँ, तो इसकी एक्सपोजर वैल्यू जो है वो 0.5 नहीं 1 कर देते हैं, ताकि दोनों चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड नज़र आएं। अब हो सकता है यहाँ पे आप लालटेन दिखाना चाहते हो, तो लालटेन बनाएं। लालटेन तो बना ही लेंगे, उसको एमिशन दे दें अच्छा खासा, ऑब्जेक्ट को एमिशन दे दो, और यहाँ पे एक क्वाड लाइट लगा दो सिंपल, जो कि ऑब्जेक्ट के नीचे लिट करे। चलो बना ही देते हैं। इट्स नॉट दैट हार्ड। बेसिकली आप सिंपल एक स्फेयर ऑब्जेक्ट लेते हैं, जिससे एक सिंपल स्फेयर ऑब्जेक्ट लिया आपने, ठीक। देन आप स्लेट एडिटर पे जाते हैं और इसको एक कॉपी, assign material to selection, replace by default 1 to या MA। ठीक। एंड देन आप जाएंगे कहाँ, एमिशन पे, and you increase the value of emission and you'll change the color by ठीक। and then you use a light Arnold, और जो लाइट है वो डिस्टेंस के बजाय इट कुड बी अ स्पॉटलाइट। शेडो कास्टिंग ऑफ कर दो इसका, आपको नहीं चाहिए वो। कलर जो है वो आप पिक कर लो इसी ऑब्जेक्ट में से।
और पेनुम्ब्रा एंगल जो है वो बढ़ा दीजिए ताकि ब्लर हो जाए, राइट। अब आ जाइए कैमराज, फिजिकल कैमरा पे, एंड यू कैन सी, राइट। तो सीन लिट करने के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। लाइट लगा के वैल्यूज़ तो आप बहुत सारी जगह पे डाल सकते हैं, वो डिपेंड करता है ना। अब जैसे यहाँ इतनी लाइट बन रही, तो क्या इधर नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी, लेकिन इट इज़ काइंड ऑफ इम्पॉसिबल कि एक स्पॉटलाइट इधर से उधर लिट कर सके, है ना। तो क्या करेंगे हम फिर, यहाँ पे एक फेक लाइट बना देंगे जो कि इसका कलर वहाँ दे रहा है। इट इज़ इम्पॉसिबल कि एक फ्लैश लाइट इधर से बाउंस उधर दे दे, अनलेस इट्स अ रिफ्लेक्टिव सरफेस, और वो सारी बात, कांच होगा तो फिर वही वो रिफ्लेक्शन वहाँ भी दे देगा, वो एक अलग चीज़ है। हमारा कहने का मतलब है, सीन में कई बार ऐसा होता है कि बाउंसेस जो है ना, फेक भी क्रिएट करने होते हैं। फेक बाउंसेस क्रिएट करेंगे तो आप आसानी से फिगर आउट कर पाएंगे, है ना। अब अगर मैं इसका रेंडर निकालूं और यहाँ पे मैट डाल दूं, एक सिविलाइजेशन जो कि केव के अंदर है उसका, तो ये बड़ा स्केल बन जाएगा, है ना, है ना, वो बन जाएगा। दैट इज हाउ यू डू स्टफ्स, दैट इज हाउ इट्स डन। लाइट्स में इतना कुछ हैवी पोर्शन नहीं होता है, जब आप लगाना सीख जाते हैं ना, तो केवल लाइट लगा के, कोई भी एक लाइट लगा के भी लिट कर देते हैं। स्काईडोम जब सीखेंगे तो स्काईडोम से एक एक बार में पूरा सीन लिट होता है। तो वो जनरली प्रोडक्ट लाइटिंग के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि 360 डिग्री से लाइट पड़ रही होती है ऑब्जेक्ट पे, बस उसके लिए, है ना। यही ढूंढ रहा था मैं, कहाँ है आप लोग का, कौन सा है।